बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उम्मीद तक की ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? और मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी ने काफ़ी परेशान कर रखा है। और आज ही वीकेंड है, और वीकेंड पे जो होते हैं थोड़े डिफरेंट किस्म के मेरे काम होते हैं। किचन और कुकिंग का काम तो खैर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन क्योंकि आधा दिन बाहर गुजर जाता है घर में, तो वीकेंड ही रह जाते हैं, तो 2 दिन बड़े बिजी रह जाते हैं, बहुत से काम पाइल अप होते हैं। तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने जो थी वो हादिया की वार्डरोब सेट की थी, और अब तकी के मैंने आज कपड़े निकाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वीकली बेस पे तो उनको करना ही पड़ता है, और कभी कभी डिटेल में सॉर्टिंग भी करनी पड़ती है। तो आज मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले थे, और इनमें से मैं देख रही थी कुछ अगर साइज़ेस थोड़े से छोटे हो गए हैं, तो मैं उनको भी जो है वो साइड पे करती जा रही हूँ। कुछ मैंने जो थे वो बहुत रफ थे, वो मैंने डिस्कार्ड कर देने हैं, और कुछ जो हैं अच्छी हालत में थे तो मैंने अपनी हेल्पर के बेटे के लिए साइड पे कर देने हैं, क्योंकि वो तकी से थोड़ा सा जो है वो एज में कम है। अच्छा, मेरा बेटा तकी माशाल्लाह से 9 ईयर्स का है, लेकिन क्योंकि उसकी बिल्ड जो है वो बहुत अच्छी है, उसके क्योंकि मेरे माशाल्लाह से मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो सब बहुत टॉल हैं। मैं तो टॉल नहीं हूँ, लेकिन मेरे इन-लॉज़, इसके बाबा और जो बाकी इसके जो खैर से अल्लाह जन्नत नसीब करे, इसके दादा अबू जो थे वो काफ़ी टॉल थे, तो तकी की हाइट माशाल्लाह से उनके ऊपर है। तो अभी से वो 9 ईयर्स का है, लेकिन उसको जो है वो 11-12 जो है वो साइज़ आते हैं। तो ये है कि मैं देख रही थी इसमें से थोड़े से जो हैं वो अगर थोड़े से इसको टाइट हो गए कपड़े, वो मैंने साइड पे कर देने हैं। कुछ ये जो है इसकी वेस्ट वगैरह थे, उनमें से कुछ मैं देख रही थी जो छोटे हैं वो मैंने हादिया के लिए कर देने हैं, और बाकी जो मैं साइड पे करती जा रही हूँ। तो ये सॉर्टिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है। समर के स्टार्ट में भी मैंने की थी, लेकिन साथ साथ भी ज़ाहिरी सी बात है बहुत से कपड़े हो जाते हैं जिनको आपने साइड पे करना होता है। तो यहाँ पे जी मैं उसकी घर पहनने की जो शर्ट्स वर्ट्स हैं उनको साइड पे कर दूँगी, और कुछ मैंने 1-2 शर्ट्स इसकी साइड पे कर दी थी। जब बच्चे हेयर कट के लिए जाते हैं ना, तो यह ज़ाहिर सी बात है कि रफ सी शर्ट होती है कि फिर बाल वगैरह फंस जाते हैं, उनमें से नहीं निकलते। तो ये साथ साथ तकी भी आके चक्कर लगा के जा रहा है। जब भी आप कोई इस तरह की क्लीनिंग के काम करते हैं ना, तो बच्चे ज़रूर आके इसमें घुसते हैं, उनको एक का तजस्सुस होता है कि जी अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ पजामाज़ वगैरह थे, नाइट पजामाज़, उनको मैं एक साइड पे कर दूँगी। कुछ घर पहनने की शर्ट्स थी जनाब, उनको मैंने साइड पे कर दिया, और जो कुछ अंदर बाहर की शर्ट्स होती हैं वो मैंने साइड पे कुछ कपड़े कर देने हैं जो मैं आयरन करके रखूँगी। और ख़ैर ये तो मैं वीकली बेस पे ही करती हूँ, और कभी कभी जब मैं बिज़ी होती हूँ तो फिर डेली ज़ाहिर सी बात है कि आयरन करनी होती है। तो ये आप देख रहे हैं मैं कुछ कपड़े जो हैं वो साथ साथ डिस्कार्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके साइज़ जो हैं वो अब थोड़े मतलब सही फिट नहीं है ना। तो यहाँ से जिस काम से फ़ारिग हो गई थी, वार्डरोब मैंने उसकी सेट कर दी थी, और अब मैं आई हूँ जो मेरा मेन काम होते हैं वीकेंड्स के, उनमें यही होती हैं कि अलमारियों की सॉर्टिंग करना, किचन के कैबिनेट्स सेट करना, कोई मसाले वसाले भी मेरे अभी करने ख़त्म हुए हैं, वो भी करने हैं मैंने ईद से पहले। तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी जब मैं करूँगी कि मैं अपने मसालों को कैसे सेव करती हूँ। तो खैर जी, अभी ये कपड़े जो है मैंने आयरन करने थे, तकी के मैंने आयरन कर दिए थे, और अब मैंने हादिया के निकाले आयरन करने के लिए। और हाँ, हादिया की अभी फ़िलहाल ये था कि कपड़े कुछ शलवार कमीज़ जो थे वो मैं इसकी फूफो से स्टिच करवाती होती हूँ। वो इसकी फूफो माशाल्लाह बहुत लविंग हैं, और खैर वो बहुत सी चीज़ें इसके लिए गिफ्ट में भी बनवा के लाती हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे फैसलाबाद में आपको पता है कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे दर्जन है। हमारे यहाँ दर्जन नहीं मिलती, और दर्जी बहुत तंग करते हैं छोटे बच्चों के कपड़े सीने में, और चार्जेस भी इनके बहुत ज़्यादा वो लेते हैं ना। तो मैंने इसकी फूफो से रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप मुझे ना हादिया के जो है वो दोबारा से समर के क्लोथ्स, वो बहुत अच्छे इसकी फूफोज़ के क्लोथ्स बनवाती हैं। मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे कि वो कितनी प्यारे प्यारे वो नेट से आइडियाज़ लेके फिर उसकी जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग करके वो मुझे बनवा के देती थी ड्रेसेस। तो उन्होंने कहा है कि वो जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द बनवा के भेजेंगी, तो मैं ज़रूर आपसे फिर शेयर करूँगी ताकि आपको भी आइडियाज़ मिल सकें। और नो डाउट बहुत अच्छे वो बनवा के भेजती हैं ना। तो ये रिश्ते बहुत प्यार और मोहब्बत के होते हैं जी। नंद भाभी का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, कभी कभी इख्तलाफात आ जाते हैं इनमें, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है कि अगर सगी बहनें भी हैं तो उनमें भी इख्तलाफ कभी हो ही जाएगा ना। तो दिलों को बड़ा करना चाहिए, चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये देखें जी, आपके ऐसे बातों के दौरान में मैंने हादिया के कपड़े भी आयरन कर दिए हैं, और अब इन सारों को मैंने हैंग कर देना है अच्छी तरीके से। और फिर बड़ा इजी रह जाता है ना। कम से कम मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के ना कम से कम 5 से 6 जोड़े जो है ना, वो दोनों बच्चों के आयरन करके ना मैं अच्छे से हैंग करके रख दूँ, और इसी तरीके से अपने कपड़े भी। और मेरे हस्बैंड के तो मैंने आपसे शेयर किया था कि उनको बिल्कुल 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 किसी की आयरन पसंद नहीं है। मैं आयरन करके भी देती हूँ तो वो दोबारा आयरन करते हैं। तो इसलिए मैं
समटाइम्स छोड़ ही देती हूँ कि अच्छी बात है आप खुद ही आयरन कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। खैर जोक्स अपार्ट में कर देती हूँ, लेकिन वो दोबारा से ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे जी आप कपड़ों को हाथ के हाथ जो है वो हैंगर भी कर देना है, क्योंकि मैंने देखा जो काम आप छोड़ देते हैं ना, मैं थोड़ी देर बाद आके करती हूँ, तो वो हमेशा फिर जो है ना वो आपका रात तक पड़ा रह जाता है ना। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो काम भी स्टार्ट करें इसको हाथ के हाथ अगर आप ख़त्म कर देना तो वो बड़ा ही फिर जो है वो सही काम रहता है कि आपका वो काम टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो है टाइट्स हैं कुछ चीन्स वगैरह वो ऊपर नीचे करके मैंने इसके इस तरीके से हैंग कर दिए हैं। और तकीद के तो खैर मैंने पहले ही कर दिए थे और अब हादिया के भी कर दिए हैं। तो अब ये मेरा मेन काम था वीकेंड का जो मेरा जो है वो हो गया है। तो यहाँ देखिए अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने क्लोथ्स, और बड़ा अच्छा लगता है ना जब आप कोई काम टाइम पे कर लेते हैं। तो मैंने अपने जो है वो अपना ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया था, और अभी मैं लेके जाऊँगी इनको वार्डरोब में और वहाँ जाके मैं हैंग कर दूँगी। और इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में, और आज मैंने बनानी है हलीम, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हलीम या दलीम। आज मैं बना रही हूँ ये शान की इजी क्विक हलीम मिक्स। वैसे मैं जो बनाती हूँ वो होल ग्रेन्स वाली होती है, लेकिन इस बार मेरे पास मुझे पता नहीं चला ये आ गई है, अदरवाइज़ मैं होल ग्रेन्स वाली लाती, लेकिन ये भी बहुत मज़े की बनेगी होपफुली। अच्छा है ज़रा सुपर क्विक हो जाएगा काम कि इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो दालों का मिक्स वाला है इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ थोड़ी देर, और मीट जो है वो मैं डीप फ्रीज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है जी ये बीफ में जी। तो यहाँ पे जो है वो एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, स्लाइस करूँगी, गोल्डन करूँगी। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ हलीम बनाने की। मैं बिल्कुल सेम टू सेम रेसिपी फॉलो नहीं करती, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने जो है वो बीफ लिया हुआ है, इसको मैंने डीप फ्रीज कर लिया और मैंने बोन्स के साथ लिया। इससे बड़े मज़ेदार जो है वो स्टॉक रेडी होता है, मज़ेदार हलीम रेडी होती है। ये जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और साथ में ये दिखाऊँ तो यहाँ मैंने हलीम मिक्स का जो तो पैकेट था ना वो ग्राइंड हुआ दालों का, उसको यहाँ पे सोक करके रखा हुआ है। पहले मैं इसका शॉर्टकट स्टेप करूँगी। पहले मैं इसी कुकर के अंदर, अगर मैं दालों को बॉईल करती तो यकीन जाने वो साथ चिपक जाती है, फिर आपको कुकर वॉश करना पड़ता। तो ये भी एक टिप है कि सबसे पहले आप इसका कोरमा बना लें, क्योंकि कोरमा तो स्टिक नहीं होगा। तो आप उसको वो निकाल लें इसका फिर मीट रेशा करने के लिए, और उसी के अंदर फिर आप जो है ये दालों वाला मिक्सचर डाल दें। तो इस तरह ये होगा कि बड़ा ही ईजी और कन्वीनियंट रह जाएगा। तो यहाँ मैं वेट करती हूँ इसके गोल्डन होने का, और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बीफ और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में फिर लीजिए आप ये मसाला चला जाएगा जो उसके हलीम का पैकेट कोई हलीम मिक्स के अंदर हलीम का मसाला होता है जो कि हलीम की जान है। तो फिर ये ऐड कर दूँगी मैं, थोड़ा सा भूनेंगे और फिर प्रेशर दे देंगे जितने में बीफ बेहतरीन गल जाए कि उसके रेजे हो जाएँ। मोड गोल्डन ब्राउन होगा ना तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। अच्छा यहाँ मैं एक शेयर करना चाहूँगी, मेरी जेठानी है वो बहुत मज़ेदार हलीम बनाती हैं। पीछे दिनों भाभी जब आके मेरे पास स्टे करी थी, यकीन जाने उन्होंने इतनी मज़ेदार हलीम बनाई कि मज़ा ही आ गया, और उनके हाथ में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्ट है। और खैर मेरी वीडियो तो नहीं देखनी होंगी, लेकिन फिर भी एक मेमोरी थी जो मैंने शेयर कर दी। नो डाउट वो हर चीज़ बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ जी अब अच्छा गोल्डन कलर आ गया, तो स्टेज पर मैंने बीफ और थोड़ा सा पानी ऐड किया। अच्छे से बीफ को थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी, उसका कलर चेंज हो जाए, उसमें से हीट ना आए, और उसके बाद फिर मैंने ऐड करना है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ देखिए अब इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका हुआ है, तो मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ऐसा मैं इस पेस्ट के साथ भूनूंगी, और जब हल्की सी जो है ये बुनाई इसकी हो जाएगी पेस्ट के साथ, उसकी रॉ स्मेल चली जाएगी, फिर ऐड करेंगे मसाला। यहाँ पर अपने सारा ही मसाला इसके अंदर ऐड कर, थोड़ा सा बल्कि बचा लूँगी क्योंकि ज़रा सारा अगर ऐड करें तो बड़ा स्पाइसी हो जाता है जनाब, और मेरे बच्चे तो खाएंगे नहीं। तो मैंने बिल्कुल माइल्ड सी हलीम बनानी है, मेरे घर में बहुत स्पाइसी खाने नहीं खाए जाते। अच्छा इसको 1 से 2 मिनट मैंने भून लेना, और फिर मैं यहाँ पे इसमें पानी डाल के ना इसको फुल बीफ को ना 100% गला लूँगी, क्योंकि इसके हमने करने हैं रेशे। वेट करते हैं जी फिर इसके गलने का, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप को करते हुए। कुछ निकाल लिया था, और यहाँ पे इसको मैं डोरी के डंडे के अंदर इस तरीके से कूट रही हूँ, ये इस तरीके से, ताकि इसका जो है ना वो रेशा जो है ना सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। और इसी कोरमे वाले जो था उसके अंदर मैंने ये दालों का मिक्सचर डाला, इसके अंदर ये रेजे भी डालूंगी, और दोबारा मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी जिसमें ये दालों का मिक्सचर गल जाएगा। तो ये देखें जी बीफ के मैंने रेजे कर दी हैं डोरी डंडे के अंदर, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना जो मैंने डाला है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी इसको, ताकि बहुत अच्छे से यकजान हो जाए और बेहतरीन तरीके से गल जाए। और अब मैं इसको लगाती हूँ प्रेशर, जितने में ये जो है ये सारा मटेरियल इसका रेडी होगा। तो यहाँ मैंने प्रेशर खोला था, तकरीबन रेडी था। थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई कर लिए थे जितना ही कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। और ऊपर देखिए अब मैंने इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस रख दिए हैं, और आपको पता है गार्निशिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऊपर मैं प्याज का तड़का डालूंगी, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट गोल्डन करूँगी, और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, जस्ट सिंपल इसके ऊपर जो है वो प्याज का तड़का जाएगा। और थोड़ा सा आप और गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा कम ब्राउन किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को डार्क ब्राउन पसंद नहीं है। तो बस
सी इसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए और ऊपर लेमन जूस डालिए, चाट मसाला डालिए जो आपको पसंद हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।